नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज दिल्ली से लेकर यूपी तक रेड है। पुलिस एक्शन रिएक्शन का दिन है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाता है तो यूपी के आजम खान के 10 ठिकानों पर ईडी की रेड होती है। सरकार ये कह रही है कि सत्येंद्र जैन और आजम खान भ्रष्ट हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कह रही है वो सरकार के एक्शन से त्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली में सत्येंद्र जैन को एसीबी ने एसटीपी टेंडर घोटाले में गिरफ्तार किया है। एसटीपी टेंडर घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसीबी ने कहा कि 5 करोड़ के आसपास हवाला और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए हैं। टेंडर में छेड़छाड़ और बदलाव किए गए हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ और आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश और तत्कालीन कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव भी शामिल हैं। एसीबी का आरोप है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई थी। आजम खान के केस में आज ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 अलग अलग ठिकानों पर रेड की। इसमें रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय भी शामिल है। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह लगभग 7 बजे टीम पहुंची। टीम ने सभी दस्तावेजों को खंगाला। आजम खान के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची और वहां पर भी रेड हुई। 2027 में यूपी में चुनाव है, 2027 में ही पंजाब में भी चुनाव है और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी में बहुत तनाव है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि आखिर सबसे भ्रष्ट कौन है और कौन त्रस्त है। आरोप है कि खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई। इसके बदले उदित प्रकाश 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत दी गई उन्हें। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के खिलाफ जाकर हुई है। एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और सीधा गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट को बताया कि टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। रिश्वत की रकम सत्येंद्र जैन को मिली, इसके भी कोई सबूत नहीं है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से सत्येंद्र जैन ने जांच में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि ये टेंडर अक्टूबर 2022 में दिए गए थे और सत्येंद्र जैन को दूसरे मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पंजाब में अगले साल चुनाव है और सत्येंद्र जैन को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सह प्रभारी बनाया है और इसीलिए सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी हुई है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। तो केजरीवाल ने पोस्ट करके सीधे केंद्र सरकार को ही टारगेट किया। केजरीवाल ने पोस्ट करके लिखा कि एसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था। फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो और तब गिरफ्तार कर लिया गया और ये बदले की भावना के चलते पूरी कार्रवाई हुई है। ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कह रहे हैं पंजाब में चुनाव है और उसी के मद्देनजर जानबूझकर ईडी का उपयोग हो रहा है। यूपी में भी 2027 में चुनाव है, लेकिन सपा के साथ साथ आजम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, वो बढ़ती ही जा रही हैं। बुधवार सुबह ईडी ने रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय शामिल है। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह लगभग 7 बजे ही टीम पहुंची। टीम ने सभी दस्तावेजों को खंगाला। आजम खान के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और वहां भी रेड की। टीम के मुताबिक इस तलाशी का मकसद अपराध से हुई कमाई, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूतों का पता लगाना है जो सरकारी फंड को दूसरी जगह लगाने और उनके इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। आजम खान के ठिकानों पर रेड का एक्शन सामने आते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी ईडी रेड के दौरान वहां हंगामा हुआ। आजम खान साहब के करीबी सतनाम मट्टू और अधिकारियों में तीखी झड़प हो गई है। ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं, ये उस झड़प की तस्वीरें हैं। परेशान करने के लिए ईडी और सब लगाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक द्वेष बस उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, अगर हम ये कहा गया सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस होंगे, इसलिए वो गए होंगे। इसीलिए उन्होंने ईडी का छापा डाला, क्योंकि ईडी का मामला दूसरा रहेगा, मुकदमे का मामला दूसरा रहेगा। ये सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को परेशान करती है।
और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मलूक नागर महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, यूपी हो या फिर दिल्ली, आप विपक्ष के पीछे पड़ गए हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। एक तरफ दिल्ली में सत्येंद्र जैन तो यूपी में आजम खान, चाह क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, आप ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ना हो, जो सत्ता का लाभ उठाकर पैसा कमाया हो उस पर एक्शन ना हो, तो सरकार को नहीं एक्शन करना चाहिए। परंतु अगर भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो उसमें किस बात की तकलीफ है? और अगर अन्यथा है तो कोर्ट में जाकर रिलीफ ले सकते हैं। परंतु जो मूल बात समझे, आपने भ्रष्टाचार का पैसा अपनी यूनिवर्सिटी में लगवा लिया, उसके आपने फंडिंग वहां पे करा ली ताकि आपका मामला वहां दबा भी रहे कि आपने पैसा खुद नहीं दिया, अपनी यूनिवर्सिटी में पैसा लगवा लिया लोगों से। और यहाँ पर तो सिंजर जाने की जब बड़ा स्पष्ट है कि 2017 के अंदर एक टेंडर का मामला था एसटीपी को लेकर, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर, उसको लेकर इन्होंने एक कंपनी को लाभ देने के लिए टेंडर कंडीशन में अदल बदल किया, कुछ हेर फेर किया, और उस हेर फेर के चलते हुए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और उसमें कोई 1,52,00,000 रुपए का कोई मनी ट्रेल का भी ट्रैक आ रहा है। अब वो पैसा आया किसके खाते में गया, कैसे गया और कहाँ गया, और उसमें जो सीईओ थे जल बोर्ड के उस समय के, उदय प्रकाश राय, वो भी सम्मिलित हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। ये तो नहीं सिर्फ उनके खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार, अब उसको आप पंजाब के इलेक्शन से जोड़ें तो सबको पता पंजाब में सिंजर जैन क्या कर रहे हैं, सबको जानकारी में है। और ये कह दें कि नहीं ये देखो जी, ये तो हमारे पीछे लगे हैं दिल्ली से पंजाब में इनके मंत्री हैं जो जेल में है, और हमारे कारण से नहीं है, एक ईडी और सीबीआई के कारण से नहीं है, इनकम टैक्स के कारण से नहीं है। इनकी खुद की जांच एजेंसी जो विजिलेंस एजेंसी है उसने पकड़ा एक मंत्री, इनका जेल में नाम नहीं लेना चाहता मंत्री का, इनके मंत्री को जेल में डाला। क्यों डाला जेल में? क्योंकि वह मंत्री एक ठेकेदार को धमका रहा था, धमका कर कह रहा था कि नहीं ये ठेका मेरी मर्जी के हिसाब से, इसको टिंकरिंग कर मेरी मर्जी के हिसाब से दो। उसको बुलाकर उसकी पिटाई भी की, उससे बदतमीजी भी की। वो इतना प्रेशर में आ गया, वो जो अधिकारी था, उस अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले वो एक अपना वीडियो बनाकर डाल गया। वो अगर वीडियो ना डालता तो पता नहीं लगना था सारा मामला। वीडियो डाल गया कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ, और वो मंत्री आज जेल में है। वो एक आत्महत्या के को प्रेरित करने के लिए भी और अदरवाइज भी कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर भी, और हमने नहीं किया, इनके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया। हमारे तो जो ईडी ने जो किया वो अलग मंत्री हैं अभी। तो क्या कि वो दिल्ली हो, वो यूपी हो, और दिल्ली से लेकर पंजाब तक हो, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो शिकंजा कसा ही जाएगा। अब सोमनाथ जी बैठे ही कहेंगे इसी प्रकार के आरोप तो दिल्ली में शराब घोटाले में लगाए थे, उसमें लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया था। सर, लोअर कोर्ट ने छोड़ा था लालू यादव को भी, और बाद में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के मामले में लालू यादव को सजा सुनाई थी, कन्विक्ट किया था। ठीक है, इसका जवाब मैं सोमनाथ भारती जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले एमएच खान साहब, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई हो रही है, तो फिर दिक्कत क्यों है? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मैडम, देखिए, अब अभी 2017 से सरकार इनकी है, और 2017 से अभी तक कुछ पता नहीं कर पाए। और ईडी आज जो काम की है रामपुर में पहुंच करके, आप बताइए कि लड़कियों का मोबाइल नंबर लेना कानूनी अपराध है कि नहीं है? लड़कियों का मोबाइल नंबर लिया जा रहा है, स्कूल में जाने से रोका, यूनिवर्सिटी में जाने से रोका जा रहा है। किस बात का जांच कर रहे हो आप? जो छात्र वहां जा रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनके खिलाफ आप कह रहे हो कि मोबाइल नंबर बताओ अपना। लड़कियों से कह रहे हो कि मोबाइल नंबर बताओ। ये संविधान के खिलाफ बात है। ये बिल्कुल हिटलरशाही हो रही है रामपुर में। वजह क्या है इस हिटलरशाही के पीछे? आपको क्या लगता है वजह क्या है? वजह सीधी लग रही है कि द्वेष की भावना से कार्रवाई करना। द्वेष की भावना से 2027 का चुनाव आ रहा है, इनकी लुटिया डूबने जा रही है। अब अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे भ्रष्टाचार। अरे कानपुर से लखनऊ का जो आपने एक्सप्रेस वे बनाया, कहा कि अमेरिका जैसा था। 80 जगह धंस गई रोड, पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसमें 200 जगह धंस गई पूर्वांचल एक्सप्रेस। अभी उन्नाव में जो है
का पूरा पुल ही धंस गया। किसके अब कानपुर वाला जो एक्सप्रेसवे है, जो लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेस बनाया गया है, वो कानपुर के एमपी के भाई के नाम है। बंद करेंगे आप उनको, जेल भेजेंगे उनको, आप उनको नहीं भेज पाएंगे आप जेल। ये द्वेष की भावना से जो काम आप कर रहे हैं और जो लड़कियों से मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। इसका जवाब जनता देगी। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये सारे अधिकारी जो गलत काम कर रहे हैं उनका हिसाब किताब किया जाएगा, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। ठीक है आरपी सिंह जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सोमनाथ भारती जी, पहले शराब घोटाला और अब जल घोटाला और एक तरफ पंजाब के चुनाव। क्या जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह का कॉल आता है एसीबी के पास कि गिरफ्तार करो, कहां से तमाम जानकारी आई है? प्रिया जी धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और आप बात रखने का मौका दिया। देखिए दो बातें हैं, एक तो लीगल रखूंगा, एक पॉलिटिकल रखूंगा, दोनों फैक्चुअल होगा। लीगल क्या है? ये एफआईआर 11 मई 2024 को लॉन्च किया गया। माननीय सतेंद्र जैन साहब 30 मई 2022 को जेल भेज दिए गए थे। उसके साथ में ही जल बोर्ड का दायित्व उनसे छीन लिया गया था। ये जो टेंडर जिसके बारे में बात कर रहे थे माननीय आरपी सिंह जी, ये टेंडर अवार्ड किया गया अक्टूबर 2022 में। अब मुझे बताएं कि जो 30 मई 2022 को व्यक्ति जेल चला जाता है, उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि जो आपने कुछ बंगलिंग की उस टेंडर में जो खुला है अक्टूबर 2022 में। और मैं अभी आपके पास दो पेपर दिखाऊंगा। एक पेपर तो ये है जो एसीबी ने दिया है कोर्ट को। इस पूरे पेपर में मनी ट्रेल का एक उन्होंने बनाया है, एक चार्ट बनाई है। इस चार्ट में मैंने खूब ढूंढा, जैन साहब का नाम कहीं नहीं दिखता। मैं आपको भेज भी दूंगा, आप भी देखिएगा, क्योंकि आपको और भी शो करने होंगे। इसमें जैन साहब का कहीं नाम नहीं है। तो मनी ट्रेल कहां है? फिर उन्होंने कहा कि भाई शायद व्हाट्सएप चैट में इधर उधर बातें की होंगी। तो ये भी एसीबी ने भी कोर्ट में दिया 2 पेज का डॉक्यूमेंट। इसमें व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि एसीबी कोर्ट को दिखा रही थी। इसमें ना तो मैसेज भेजने वाले का नाम सतेंद्र जैन है, ना रिसीव करने वाला का नाम सतेंद्र जैन है। दोनों 2 पेज का है, मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, ठीक है? तो मुझे बताएं, एक तो बड़ा अजूबा है ये कि जो व्यक्ति जेल में है उस पे आप इल्जाम लगा रहे हो उस टेंडर के बारे में जो कि उनके 4 महीने बाद टेंडर अवार्ड हुआ हो। तीसरी बड़ी बात प्रिया जी आपके जरिए बताना चाहता हूं माननीय आरपी सिंह साहब को कि जब ये, चूंकि हमारा मैंडेट था कि यमुना को साफ करना है, उस मैंडेट को पूरा करने के लिए एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उस सबको अपग्रेड करने थे। सतेंद्र जैन साहब ने दुनिया भर के टेक्नोलॉजी को ढूंढा, एक टेक्नोलॉजी को निकाला जिसका नाम है IFAS। ये दुनिया में अजूबा टेक्नोलॉजी है जो कि बगैर एसटीपी को इंफ्रास्ट्रक्चरली अपग्रेड किए कुछ एडिशन के माध्यम से उसका जो आउटपुट है, जो सीवेज ट्रीटेड एफ्लुएंट निकलता है, उसको हम बेटर कर सकते हैं जिससे कि यमुना जी साफ हो जाएं। ये देश में 2 जगह प्रयोग में आया, एक आया सूरत में, एक आया दिल्ली में। पूरे देश के लिए उदाहरण बना। और सूरत को आप वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हो कि भाई देखो हमने ये यूज किया, हमने ये यूज किया। और दिल्ली में उसी टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को अरेस्ट करके, सीईओ को, मंत्री को, सबको अरेस्ट करके डाल देते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा ऐसे वीक केस क्यों बनाती है। ठीक है, 2 साल बाद आज आप ये जो टूल किट आपने 2025 के चुनाव के पहले दिल्ली में एक्टिवेट किया था प्रिया जी, जिसमें कि आपने झूठा केस शराब घोटाला लगाया, उसी केस में आपको ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इसमें ट्रायल चलाने लायक मटेरियल नहीं है। ठीक है, और सभी को बाइज्जत बरी किया और 598 पेज का जजमेंट लिखा। एक के बाद एक नेताओं को से मैं जवाब लूंगी। वही काम फिर शुरू हो गया। ठीक है, मलूक नागर जी, उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, और विपक्ष कह रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाइयां होती हैं। अगर आपको पहले घोटाले नजर आ रहे थे तो पहले एक्शन क्यों नहीं हो गया? 5 अगस्त सोमनाथ भारती जी, जवाब मैं आपकी बात मुझे और दे दे। ठीक है, मैं सर वापस आऊंगी, मुझे और दे दे, जल्दी से 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिए। क्योंकि 5 अगस्त को सभी को
इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लिया था 41A के माध्यम से, तो 5 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में ऐसा क्या आया कि आपको जैन साहब को अरेस्ट करना पड़ा? ठीक है, इसका जवाब आरपी सिंह जी देंगे, लेकिन उससे पहले मलूक नागर जी, 5 अगस्त तक नहीं क्यों कार्रवाई हो रही है? तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बात ठीक है का सर, जवाब भाजपा की पुलिस कोर्ट को नहीं दे पाई। ठीक है और सोमनाथ जी, नाम है केजरीवाल जी, सोमनाथ जी अब जवाब भी लीजिएगा सर। आपने आपने तमाम अपनी बातें कह दी, दूसरे गेस्ट को भी मौका देते हैं। जी मलूक नागर जी। देखिए प्रिया जी, जो ये कह रहे हैं लोग कि जब चुनाव आते हैं जब ही कार्रवाई होती है, तो यूपी का हो चाहे दिल्ली का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, जब भी कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेंट आएगी कार्रवाई तो होगी। और इनका कहना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कहो यार कान ना मच्छर कान पे आके ही भिनभिनाता है। अरे मच्छर अगर पैर के पास भिनभिनाएगा या हाथ की उंगली पे भिनभिनाएगा तो आवाज तो कान से ही आएगी। वो तो मच्छर तो पूरे पे घूमता है, आवाज जब आती है जब कान के पास आता है। इसलिए भ्रष्टाचार की कोई भी कंप्लेंट आएगी कार्रवाई तो होती ही रहती है। 2-3 साल पहले यूपी में बहुत सारे लोग जेल में हैं, पंजाब में 3 साल पहले जेल में हैं, दिल्ली में 4 साल पहले जेल में थे। कहाँ यूपी में 3 साल पहले चुनाव था? ये विपक्ष को केवल बहाना है इस तरह अपनी बात को कहना और आरोपित करना। ये देश प्रिया जी संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार देश के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में के लिए जो संसद में नियम और कानून बनते हैं वो लागू होंगे, और जो प्रदेशों की सरकार प्रदेशों के लिए नियम और कानून बनाती है वो लागू होंगे। भ्रष्टाचार प्रदेश का है तो प्रदेश की एजेंसियां काम करेंगी, भ्रष्टाचार देश से संबंधित किसी एजेंसी से संबंधित है तो देश की एजेंसियां काम करेंगी। और अगर ये भ्रष्टाचार भी करें, उनकी कंप्लेंट भी आए, उन पर कार्रवाई भी ना हो तो देश की जनता को क्या जवाब दें? और अगर ये पूरी तरह जो ये कह रहे हैं इनकी बात को काल्पनिक तौर पे मान भी लिया जाए तो क्या देश की जनता जो हम लोगों को वोट देके चुन के जिता के लगातार भेज रही है, ये उस पूरे प्रश्न चिन्ह उस जनता पे लगा रहे हैं? क्या ये बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान को मानते नहीं है? क्या इन लोगों को नियम और कानून पे विश्वास नहीं है? क्या संविधान के अनुसार जो कोर्ट बनी है उन कोर्टों पे विश्वास नहीं है? अगर इन्होंने गलत काम नहीं कर रखे हैं तो कोर्ट में जाकर रिलीफ क्यों नहीं लेते? तो ये अपने आप में एक उलझन और उलझी हुई सोच है जो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को दूसरे पे प्रत्यारोपित करने का एक बहाना है। और उसी बहाने के तहत ये कह रहे हैं जब चुनाव आते हैं जब भी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, क्या बात है, देश तो देख रहे हैं ना सब, आपके शो को भी देख रहे हैं। ठीक है आरपी सिंह जी, एमएच खान साहब ने भी आप पर सवाल उठाए और सोमनाथ भारती जी ने भी सवाल उठाए। एक एक करके दोनों के सवालों का जवाब दीजिएगा। और साथ ही अखिलेश यादव ने यह कहा है इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है ईडी की, 1-2% भाजपा का ऐसा वोट बैंक है, खास वोट बैंक है, जिसे खुश करने के लिए, अपने समर्थकों को खुश करने के लिए जानबूझकर यह कार्रवाई हो रही है ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके। ये हमारे समर्थकों या इनके समर्थकों की बात नहीं है, ये देश की एक कानूनी प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा कमिटमेंट था और उसको हम पूरा कर रहे हैं। परंतु सोमनाथ जी, मैं 4 नाम ले रहा हूँ। विजय सिंगला, अगर आपको नाम याद आता हो, रमन अरोड़ा, 2 नाम पहले ले लेता हूँ, और तीसरा नाम है लालजीत सिंह जी भुल्लर। पहले 2 नाम तो बेल पे आगे चलिए, बात दोनों को क्यों अरेस्ट किया था? हमने किया था या आपकी वजह से डिपार्टमेंट ने किया था? भ्रष्टाचार किया था तभी तो किया था, मुकदमे तभी चल रहे हैं। तो और इसी का लालजीत सिंह भुल्लर, जिसका मैंने भी बताया कि एक अधिकारी को धमकाया उन्होंने, और धमका कर कहा नहीं आप मेरे हिसाब से टेंडर काटो नहीं तो आपका हम बुरा हाल करेंगे। उसने सुसाइड कर लिया। अगर ना सुसाइड करता तो ये जानकारी भी ना आती। अब वो जेल में है सुसाइड के केस में भी और भ्रष्टाचार के केस में भी। इसी प्रकार संजीव अरोड़ा जी, जो कितना बड़ा ईडी मतलब कितना बड़ा हवाले का रैकेट करते थे, वो भी जेल में है। तो हम आपकी ऐसे क्या कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, एक कहावत है। तो वो क्या कि आपकी जो आदत थी भ्रष्टाचार की दिल्ली में, वो पंजाब में भी जारी है। और इन सबके लेकर सबका जो कलेक्शन मास्टर थे हमारे जैन साहब थे, तभी तो सारी बातचीत हो रही थी। तो कैसे जैन साहब वहां पे लगाए आपने, जबकि भ्रष्टाचार में यहाँ पे लिख पाए गए थे? एक मिनट रुक जाइएगा। और दूसरी बात, ये मामला 2022 का नहीं है सर, ये 2017 का भी मामला है। 2022 का एक मामला, 2017 का भी मामला है। तो और तीसरी बात,
जब 2022 के अंदर मामला हुआ तो ये मंत्री रहते हुए इन्होंने जो टिंकरिंग करनी थी, जो टेंडर में टिंकरिंग करनी थी, वो कर चुके थे टिंकरिंग। वो उस पर टेंडर बाद में हुआ, प्रोसेस बाद में हुआ, परंतु पैसे का लेन देन फिर हुआ। ये भी कोर्ट में साबित हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, कोर्ट में साबित हो जाएगा सारा मामला। दूध का दूध पानी का, सॉरी आपके साथ तो दूध पानी हो सकता, शराब का शराब, पानी का पानी हो ही जाएगा जेल के अंदर, सॉरी कोर्ट के अंदर सारी मामले का। परंतु वो शराब हो, वो पानी हो, कोई चीज छोड़ते नहीं, ये पूरा का पूरा घालमेल करके रहते ही रहते हैं। और खान साहब मुझे नहीं पता किन बेटियों के क्यों मोबाइल नंबर क्यों ले रही ईडी, लड़कियों का नंबर क्यों ले रही ईडी, स्टूडेंट जो पढ़ने जा रहे हैं करके लड़कियों का नंबर, मोबाइल नंबर क्यों ले रही है ईडी। एमएच खान जी, अब आप ईडी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, जल्दी से आप पहले जवाब ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगी। ईडी लड़कियों का नंबर लेगी, ठीक है, लड़कियों के जो छात्र पढ़ने जा रहे हैं उनका नंबर लेगी। सर कम से कम हमें कानूनी दाव पेच समझना होगा, ठीक है। आरपी सिंह जी, मैं खान साहब आपने सुना, आपने ये बिल्कुल छात्रों से और लड़कियों से ईडी का नंबर लेना ये गैर कानूनी है। ठीक है खान साहब, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आरपी सिंह जी। खान साहब सुन ली बात आपकी, मेरी भी तो सुन लें साहब, मेरी भी तो इंतजार है, सुन लीजिए। खान साहब, अगर ईडी ने लड़कियों या लड़कों का कोई जानबूझकर जहां दबाव में आकर नंबर लिया है तो कृपा करके लोकल थाने में जाइए और कोर्ट मुकदमा दर्ज करिए, कोई कारण नहीं है। परंतु जो मूल बात है उससे खान साहब एक मिनट तसल्ली रखो, आप मैंने बोले चोरों की बारात लेकर जाते हो, फिर कहते हो ऐसी बात करते हो। पहली बात है चोरों की बारात लेकर जाते हो सबके सब। आरपी सिंह जी, खान साहब ठीक है, आप अपनी बातें कहें, लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है तो ठीक ही कह रहे हैं कि आप जाकर कंप्लेंट तो कर सकते हैं ना सर। उसका क्या करेंगे आप लखनऊ और कानपुर के उसका हाईवे का बताइए, जवाब दीजिए ना। एमपी के भाई का टेंडर था, जवाब देने देंगे तो पूरा अपनी बात आपने क्या ली, मेरी बात के बीच में फिर आप टपक पड़े हैं। खान साहब, मैंने आपको सुना था ना तसल्ली से, आप बीच में क्यों टपक रहे हो? बात जवाब नहीं दे रहे। आरपी सिंह जी ठीक है, मैं वापस आपको मौका दूंगी, खान साहब को अपनी बात कह लेने दीजिए। आरपी सिंह जी, मैं आपको मौका दूंगी वापस। खान साहब, आपके भावी गृह मंत्री आजम खान जो आपकी नजर में है, भावी गृह मंत्री के पीछे ईडी लगा दी गई है, जो कि आरोप आप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आजम खान के मुद्दे पर आपको भटकाया जा रहा हो? कैसे निपटिएगा? अरे क्या बात कर रही हैं आप मैडम प्रिया जी, हम तो सिर्फ छात्रों की बात कर रहे हैं। अगर आपको ईडी को लग रहा है कि हाँ यूनिवर्सिटी में कोई घपला है तो यूनिवर्सिटी के आप जाइए, उसमें तो रेड हो तो रही है, दिक्कत कहाँ है सर? ठीक है, आप मुझे जरा छात्रों को गेट पे सुनिए, आप जरा मुझे समझाइए दिक्कत क्या है। ईडी जांच करे नहीं करे, जो ईडी आरोप लगा रही है सही है कि गलत है? आप पहले थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए मुझे। जांच करे, ईडी जांच करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप भी तो सुन लीजिए, बोलिए जी, आप भी तो लड़कियों की हमदर्द बन जाइए। अरे लड़कियों की हमदर्द बन जाइए। एमएच खान साहब प्लीज, आप मुझे सर ये मत बताइए कि मुझे लड़कियों का हमदर्द बन जाना चाहिए। सुनिए, मैं भी आपसे वही कह रही हूँ, अगर सारे एविडेंस है तो सर आपके पास तो मौका है, जाइए कंप्लेन दर्ज कराइए। क्यों नहीं कर सकते आप? ये राइट है आपके पास। क्यों कंप्लेंट दर्ज करें? आप दादागिरी करिएगा, गुंडाई करिएगा, हम कंप्लेंट दर्ज तो उसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी ना सर, आवाज तो उठानी पड़ेगी, आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। आवाज उठाइए, फिर पीछे क्यों हटते हैं आवाज उठाने से? कर दिया आप, इसकी आवाज नहीं उठा सकते हम क्या? कि आप जो गलत हो रहा है उसको गलत को रोकिए। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गलत हो रहा है तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। जाइए, आवाज बनिए। नहीं रोक सकती हैं आप ईडी को नहीं कह सकती हैं कि ईडी अगर ये काम कर रही है तो गलत कर रही है, ये नहीं कह सकती हैं आप। मैं बोल दूं क्या? सर शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। आरपी सिंह जी, मैं आऊंगी। सोमनाथ भारती जी, नहीं मुझे एक बात पूरी नहीं, खान साहब की तो मन में मलाल रह जाएगा जी। अच्छा 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा, इसके बाद सोमनाथ भारती जी। खान साहब वो इंतजार कर रहे हैं सर जवाब देने। वक्त की जमीन हड़पी, गरीब किसान की जमीन हड़प ली, वहां पर जो गांव की जमीन वो हड़प ली। वो मसला ही नहीं है, वो मसला ही नहीं है, मसला दूसरा हो रहा है। मेरी बात को सुनने दीजिए खान अरे साहब। भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि खान साहब मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, आपका छात्रों का जवाब भी दे रहा हूँ ना, आपने सुना नहीं, ध्यान से सुनेंगे आपको मिल जाएगा जवाब। वो मसला नहीं है, वो तो बकरी चोरी का भी मसला आ जाएगा
किताब चोरी का मसला आ जाएगा। आप शराब की दुकान पे देखिए, शराब की दुकान जमीनें पे हड़पी जाली नहीं लगी हुई हड़पी, होती है। उन जमीनों पर जाली लगी हुई यूनिवर्सिटी पे अपनी आपको बनाई नहीं काट बनाई, करा दिया कि हाँ, अपनी यूनिवर्सिटी ये बनाई नहीं आजम खां बनाई, की पत्नी जा वो रही थी गरीब आदमी और की, जाली गरीब में से किसानों पैसा की, निकाल पिछड़ी लिया। जाति के ये किसानों सब की, वहाँ झूठे के वक्फ मुकदमे, लैंड फराज की, मुकदमे वक्फ आजम की खां लैंड के ऊपर हड़पी लगे नहीं हैं। हड़पी, ये बताइए हमारे को। वहाँ कितने एकड़ जमीन उन्होंने गरीबों की हड़पी और वहाँ नहीं पे हड़पी, अपनी यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर ली, हड़पी, क्योंकि नहीं वो हड़पी। मंत्री थे, गलत इसलिए बयानी अपने कर रहे चौड़ों में हैं। कर ली। ठीक है, बयानी कर गलत रहे फहमी हैं। पैदा कर रहे हैं आरपी सिंह जी, अगर इसका जवाब लेंगे। आपको कहता हूं ठीक कि है, आपने जो सोमनाथ भारती जी, बयानबाजी आरपी करी सिंह जी, ईडी अब को मैंने लेकर, सर वो आपको बराबर बयानबाजी मौका करी, दिया। सोमनाथ ईडी भारती ने जी अपनी किसी का बात रखना मोबाइल चाहते हैं, नंबर उसके नहीं बाद लिया, मलूक नागर जी। ईडी ने किसी का सोमनाथ मोबाइल नंबर भारती नहीं जी, लिया, किसी लड़के का मोबाइल नंबर नहीं लिया। प्रिया जी, मैं माननीय आरपी सिंह जी से रिक्वेस्ट किया था कि ये बता दें कि 2 फिगर मैंने दिया था कि 1938 बड़ा है या 1546 बड़ा है। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसको स्किप कर दिया उन्होंने। अगर सतेंद्र जैन साहब के अनुसार काम किया होता जल बोर्ड ने, तो 1540 करोड़ कॉस्ट किया होता एसटीपी के अपग्रेडेशन का कॉस्ट जो आया था। बट जैन साहब को जेल भेज के और फिर उसको री एवेल्युएशन कराया और भाजपा के लोगों ने फिर उसको 1938 करोड़ पे किया जल बोर्ड को, वेंडर्स को, उसी काम के लिए। तो मैं तो बड़ा हंस रहा था, कोर्ट के अंदर सारे हंस रहे थे कि एसीबी इस बात को कैसे बता रही थी कोर्ट को और समझ नहीं पा रहे थे भी हम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि जैन साहब काम कर रहे थे तो कॉस्ट कर रहा था 1540 करोड़, और अगर जैन साहब के जेल भेजने के बाद काम किया गया तो कॉस्ट क्या 1938 करोड़। तो भाजपा की एजेंसी भाजपा की जैसी हो गई है, बेसिर पैर की काम हो रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा की एजेंसी ये नहीं बता पाई जज साहब को कि जी 5 अगस्त को जब आपने सारे एक्यूज से ज्वाइनिंग करा ली थी इन्वेस्टिगेशन में, तो 5 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में क्या हुआ ऐसा कि आपको अरेस्ट करना पड़ा। तो एजेंसी बिल्कुल नहीं बता पाई, चुप रह गई वहां पे। और मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि उनके ही सबमिशन जो कोर्ट में दिए गए कि भाई इस चार्ट में एक भी पैसे का लेन देन का आरोप कहीं नहीं दिखाया एजेंसी ने सतेंद्र जैन साहब के ऊपर। उनके ही दिए गए पेपर्स के दौरान कोई व्हाट्सएप चैट में जैन साहब का कहीं नाम नहीं है किसी भी जगह। तो भाजपा इस बात को कहने में असमर्थ है। तो आज एसीबी जो डिजिटल एविडेंसेस की बात कर रही है सोमनाथ भारती जी, एसीबी जो कह रही है कि हमारे पास डिजिटल एविडेंसेस हैं, वो सब गलत हैं कि जो टूल किट इन्होंने डिप्लॉय किया था दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले, वही वहां करना चाह रहे हैं। लेकिन वो पंजाब है। माने आरपी सिंह साहब खुद सिख हैं और मैं देखो सिखों के आगे नतमस्तक रहता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये पंजाब में नहीं चलेगा। पंजाबियत एक अलग जुनून है। अगर पंजाब को दबाने का प्रयत्न करेंगे तो पंजाब बहुत बुरे तरीके से आपको ट्रीट करेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, मलूक नागर जी। सर मैं आऊंगी, मलूक नागर जी, मैं आऊंगी। आरपी सिंह जी इसके बाद आप ही को मौका दूंगी। मलूक नागर जी, देखिए जो भारती जी कह रहे हैं टूल किट है, जो हमारे दूसरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं गलत करते हैं। ये इनको प्रिया जी समझना पड़ेगा। इस देश के संविधान के अनुसार इस देश की संसद में जब बिल आते हैं और जब ये पार्लियामेंट में बैठे नहीं होते, खाली पड़ी रहती है सीटें, ये पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, तो इनको उस समय समझना पड़ेगा कि हमारे भारती जी तो वकील हैं कि कानूनी प्रक्रिया में जो आगे एक्ट बन के जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो अगर ये उसे टूल किट कह रहे हैं देश के बने हुए कानून को, और देश का कानून को लागू अगर करा जाता है संविधान के अनुसार, जो नियम और कानून हम सांसद लोग बनाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं संविधान में विश्वास नहीं है? और जो कोर्ट में जाके ऐसा करा, जवाब नहीं दिया पाया, तो बेल के टाइम पे ग्राउंड बना के जब जमानत की प्ली लगाते हैं कोर्ट में, तो जब आर्गूमेंट करें और उस समय करें कि कानून के हिसाब से गलत है, तो जब रिलीफ क्यों नहीं लेना चाहते? या पार्लियामेंट में जब कानून बन रहा हो तो जब उस पर बहस करके, और जब मिनिस्टर पूरा लिख रहा होता है, और जब पूरी 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो समय आवंटित होता है चर्चा के लिए 193 की चर्चा में, और जब मिनिस्टर क्लैरिफिकेशन देते हैं अपनी, तो जब क्यों नहीं चिन्हित करते? और मिनिस्टर के क्लैरिफिकेशन देते समय
अपना काउंटर क्यों नहीं डालते इनकी पार्टियों के नेता, जिससे मिनिस्टर को क्लैरिफिकेशन में जवाब देना पड़े, या अगर कहीं कोई खामी रह रही हो तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, जो एलओपी की जिम्मेदारी होती है, जो राहुल गांधी जी इस देश की संसद में हैं, उन खामियों को पूरा कराने के लिए, देश हित और देश की जनता के लिए अगर कोई सरकार से कमी रह गई है तो उस समय चिन्हित क्यों नहीं करते। यहां टेलीविजन पे बैठने से वो कानून बदल तो नहीं जाएगा। तो जो असली व्यवस्था है देश के संविधान के अनुसार, जहां देश के कानून में कोई कमी निकाल के और बदलाव करवाया जा सकता है, वहां तो करते नहीं है, और बाद में कुछ का कुछ बोलेंगे, देश की संसद चलने नहीं देंगे, वहां की संख्या कितनी ना की संख्या पास होंगे, उस बिल पे प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी, जब ईडी आपके ईडी या तमाम अलग अलग देश की जांच एजेंसियां जब अपने हिसाब से बीजेपी उनसे समर्थित पार्टियों पर कार्रवाई करे तो आप कह देते हैं जी भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके नेताओं पर वही कार्रवाई हो तो फिर आप कह देते हैं ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई हो रही है। तो सर ये कैसे कि मीठा मीठा गपगप और जो कड़वा है वो आप बाहर कर दीजिए, ऐसा तो नहीं चल पाएगा ना। प्रिया जी मुझे बताइए प्रिया जी, अभी मेरे नेताओं ने दिल्ली में साफ साफ उदाहरण रखा, भाजपा ने कई लाख साइकिल खरीदे, जो साइकिल मार्केट में 4200 रुपये का है वो 7000 रुपया में खरीदा दिल्ली में। मुझे बताइए जो 3000 रुपया का साफ साफ भ्रष्टाचार अपफ्रंट दिख रहा है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। नंबर 2, 650 करोड़ का मेडिकल घोटाला रेखा गुप्ता जी की सरकार में हुआ, उसमें अरेस्ट होते हैं सिर्फ अधिकारी, मंत्री अरेस्ट नहीं होते। बिहार में 1500 रुपये का डस्टबिन 15,000 में खरीद रहे हैं, साफ साफ डॉक्यूमेंट्स रख दिए गए जनता के द्वारा, वहां कोई अरेस्ट नहीं हो रही है। जवाब दीजिए। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है और जो नेता भाजपा को सपोर्ट कर ले, भाजपा में ट्रांसफर हो जाए, वो नेता क्लीन, और जो नेता ना आए उसको जेल से ले लो। ये भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है सर, 10 सेकंड में बोलिएगा, इसके बाद आरपी सिंह जी, कभी जब सत्ता में आरपी सिंह जी, जो एमएच खान साहब ने भी सवाल उठाए, दोनों के जवाब में आरपी सिंह जी से लूंगी। मलूक नागर साहब बीच में कुछ कहना चाहते हैं, उनके भी सुनने में इकट्ठा जवाब। मलूक नागर साहब जी बोलिए। मलूक नागर जी कुछ अगर आप पार्टी के प्रवक्ता और हमारे बहुत प्यारे साथी और बहुत ही अच्छे वकील अगर किसी भी चीज को कह रहे 2 गुनी कीमत पे करी, वो भ्रष्टाचार में क्यों नहीं एक्शन हो रहा। अभी इनकी बात को 1 सेकंड के लिए काल्पनिक तौर पे होल्ड पे ले लें। जो आप पार्टी की सरकार में 1 रुपए की चीज 6 रुपए में बिकी, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, और ये भ्रष्टाचार है। ये दो तरफ से क्यों नहीं कह रहे, हम तो इसके पक्षधर हैं। अगर एनडीए की सरकार के किसी भी कार्यकाल में कोई गलती हुई है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, पर अगर आप पार्टी के कार्यकाल में कोई गलती करी है, भ्रष्टाचार करा है, तो ये उसकी वकालत क्यों करते हैं, क्यों नहीं कहते हाँ जी ये भी गलत था। ठीक है आरपी सिंह जी, अब जवाब दीजिए। देखिए सोमनाथ जी, मेरा चैलेंज है आपको खुला साइकिल के मामले में आपके सबूत, बिल्कुल आपका साइकिल के मामले में कोई सबूत है तो कृपा कर आप थाने में कंप्लेंट कराइए और कोर्ट जाइए। आप तो खुद समझदार वकील हैं, हिम्मत करिए, थोड़ा कोर्ट जाइए और जरा मुंह की खाकर आइएगा, क्योंकि वो टेंडर होकर हुआ है, उसमें किस प्रकार की हेराफेरी नहीं है। साइकिल के मामले में आप जान को बंडर खड़ा करें। जो क्राइटेरिया तय किया गया था साइकिल का, उस क्राइटेरिया में आप जो साइकिल लेकर आए हो, आप उसके टायर, उसकी बाकी चीजें जिस प्रकार की हैं और जो साइकिल खरीदी गई उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, समझे नहीं। वो साइकिल कई गुना अच्छी है जो खरीदी गई। जो आप साइकिल लेकर आए हो वो 3rd स्टैंडर्ड की कोई साइकिल उठा रहे हैं, इसलिए आप उसके ऊपर जो मर्जी कहते रहिए, परंतु अगर आपका सबूत है तो कृपा करके मेरा निवेदन है कोर्ट जाइए। अगर आपको वकील की आप खुद अपने आप सोमनाथ जी एक सेकंड रुकिए ना, दोनों साइकिल को मंगवा लेते हैं, मार्केट वाले को। सोमनाथ भारती जी रुकिएगा, आरपी सिंह जी ने ध्यान से सुना है सर, सुनिए ना, बताइए सोमनाथ जी, अगर आपके पास एविडेंस है तो अगर आपको शर्म आती हो कोर्ट में जाकर मुंह की खाने की, तो अगर आपका एविडेंस है तो मैं वकील दे दूंगा, साथ चल पड़ते हैं और बढ़िया वकील दूंगा आपको, चिंता मत करिए। परंतु आपका है नहीं, आप बिना बात की बात करते हैं, हवाबाजी बात करते हैं, परंतु मूल बात करें, मूल बात करें। प्रिया जी काउंट, आप साथ चल पड़िए। सोमनाथ जी सुनिए, एक एक करके
एमएच सोमनाथ जी, खान अच्छी साहब बात 30 है से ना। पहले मैं बात सोमनाथ लूंगी जी, क्योंकि वो फिर नाराज हो जाएंगे कि उनकी बात नहीं रख भारती रहे। जी, नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो, मेरी बात भारती आरपी जी, सिंह जी, मलूक नगर जी, भारती आरपी सिंह जी जी भी हमारे अपनी बात बहुत पूरी कर प्यारे लें। साथी और वकील हैं। हाँ, एक एक करके सर, एक एक करके। आरपी सिंह जी बोलिए। सोमनाथ जी, मेरा आपसे, सोमनाथ जी मेरी सुन लीजिए। और जहां तक सतेंद्र जैन जी का मामला है, अभी कोर्ट के अंदर सब क्लियर हो जाएगी मामला जी, कि जब वो थे 2017 के अंदर तब के घोटाले भी हैं, और वो जब जेल गए उससे पहले वो आदेश देकर गए, वो भी ट्रैक निकल आया है। चिंता मत करिए, कोर्ट में सब साबित होगा। ठीक। और दूध का दूध, सॉरी, शराब का शराब, पानी का पानी होगा। आप ठीक है, छोड़ते नहीं ना, ठीक है। शराब छोड़िए ना, पानी छोड़ो। कानून पर सोमनाथ भारती जी यकीनन भरोसा करते होंगे, और जांच एजेंसियों पे मुझे लग रहा है सर अब तो सवाल मत उठाइए, क्योंकि दूसरों पर कार्रवाई होती है तो फिर आप ही कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार है, और आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाती है। कौन लेकिन से भाजपा के नेता पे कार्रवाई हुई पिछले 12 साल में? ठीक है, ये बता दीजिए। आरपी सिंह जी बताएंगे। एक एमएच नेता का खान नाम बता साहब, दीजिए। एमएच खान साहब को नाराजगी हो बताइए। जाएगी, उनको अपनी बात रख लेने देते हैं पहले। जी सर बोलें। खान साहब, लड़कियों पे मैंने चेक कर लिया, किसी लड़के का कोई मोबाइल नंबर नहीं पूछा गया वहां पर, किसी बेटे का मोबाइल नंबर नहीं पूछा गया, मैंने चेक कर लिया। अभी जो इतना बड़ा घोटाला कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ है, जिसमें जो है वो 80 से 82 गड्ढे हो गए हैं, इस भ्रष्टाचार के बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा था? भाई आपने कहा कि अमेरिका जैसी सड़क बनाएंगे, न मलूक नागर के मुंह में कोई जबान निकल रही है, न आरपी सिंह के जबान निकल रही है। मेरे में तो जवाब मैं मलूक नागर जी से इसका जवाब लूंगी। और जितना अब पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है, पूरी बात सुन लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, उसमें 120 गड्ढे बने हुए हैं, कोई नहीं जा रहा है। अब लखनऊ और कानपुर का टैक्स, टोल टैक्स लेना बंद कर दिया, क्योंकि उस पर आदमी जा ही नहीं रहा है। सवाल इस बात का है कि जब पश्चिम बंगाल में जो आदमी को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि रुपया लाओ, 2 लाख 3 लाख लाओ, पॉकेट में डाल लेते हैं, उसी को मुख्यमंत्री बना दिया आपने। तो सवाल कहां भ्रष्टाचार का नहीं आ रहा है? सारे भ्रष्टाचार आ रहे हैं आपके सामने, और भ्रष्टाचारी ये सरकार है, और भ्रष्टाचार के मामले में शून्य है, बोलती नहीं है, जवाब नहीं दे पाती। अब यही भ्रष्टाचार जो है लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मलूक नागर जी जरा बता दें कि इस पे जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है, उसके भाई ने ठेका लिया था, क्या उसको गिरफ्तार करेंगे? क्या उस पर एफआईआर होगी? सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे क्यों जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं? जी, पहले तो मैं, जो हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता हैं भारती जी, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और बढ़िया वकील हैं, इन्होंने जो कहा टेंडर के बारे में, नहीं है आपके पास कि मैं इनको कह रहा हूं, जवाब दे रहे हैं सर, सड़क घोटाले के जवाब नहीं आपके पास। कानूनी प्रक्रिया में अगर टेंडर में कोई गलती थी, सड़क घोटाला, तो क्या कहीं कोर्ट में कोई चैलेंज करा इन्होंने? समस्या है जिस पे जवाब नहीं दे पाता है। अरे उस पे भी आएंगे। अरे दोनों लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं, दोनों लोग शून्य में चले गए। आएंगे खान साहब, मैं मैडम इनको रोकना। मलूक नागर जी, पहले आप इसी पर जवाब दे दीजिए। पहले आप खान साहब की बातों पर ही जवाब दे दीजिए। पहले आप खान साहब की बातों का जवाब दीजिए, पहले आप इसी पर आंसर कर दीजिए। हम इस चीज के पक्षधर हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का एमपी हो, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए हो, चाहे किसी भी पार्टी का मिनिस्टर हो, अगर वो देश के संविधान के अनुसार गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पक्षधर हैं। ये जवाब हो गया। अब पहली बात को आने दो, बढ़िया वकील से बढ़िया वकील बात कर रहा है, ये समझो। नहीं जवाब हुआ, जो नहीं जवाब हुआ, संविधान के उनका सवाल अलग है। एमएच खान साहब का मैं सवाल, मलूक नागर जी, मैं आपको पहले सवाल समझा देती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एक्सप्रेस वे बने वहां इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, टेंडर जिनको दिया गया उन पर क्या एक्शन हुआ है? उनका सवाल ये है, उनका सवाल ये है, एक्शन क्या हुआ ये बताइए आप। प्रिया जी, इन्होंने अगर जहां की ये बात कह रहे हैं, अगर वो बात सच है झूठ है, ये डिबेटेबल और सब्जेक्टिव है। अगर सच है, फोटो खींच के कंप्लेंट करनी चाहिए, कंप्लेंट पर कार्रवाई होगी। पर ये अगर टेलीविजन में बैठ के झूठ बोलेंगे और कुछ भी बोल देंगे और उनका जवाब आएगा और जवाब पे कूद पड़ेंगे और बीच में कूद करके बेतुकी बात करेंगे और ऐसी बात करेंगे कि जिस तरह अनपढ़ लोग बात करते हैं। सड़कों पे जो गड्ढे की बात है वो झूठ तो कहीं से नहीं है मलूक नागर जी, वो झूठ कहीं से नहीं है। चलिए सोमनाथ भारती जी का भी जवाब दीजिए, इसके बाद आरपी सिंह। बिल्कुल कंप्लेंट सुनो,
ये देखिए, ये बारिशों में जो टार्पल लगता है, जो रोड़ी लगती है, पानी उस पर ज्यादा पड़ेगा तो गड्ढे होंगे ही होंगे। देश जब से बना अब तक गड्ढे होंगे होंगे, रिपेयर भी होंगे। अगर भ्रष्टाचार करा, कंप्लेंट करिए, जांच होगी, जांच पे कार्रवाई की जाएगी। सत्ता में आने के बाद ठीक है, क्या कभी भी ईडी या सीबीआई ने किसी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई केस किया हो या अरेस्ट किया हो? अगर कोई उदाहरण है बता दीजिए देश को कि भाजपा में कोई भी करप्ट नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, इतने सारे करप्ट लोग आपने आइडेंटिफाई किए थे और पार्टियों में, वो सारे जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो वो केस ड्रॉप कैसे हो गया? चाहे शुभेंदु अधिकारी हो जिनको आपने सीएम बना दिया पश्चिम बंगाल का, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो जिनको बना दिया आपने असम का, चाहे माननीय स्वर्गीय अजीत पवार साहब हो, ऐसे कई हमने उदाहरण पेश कर रखे हैं, दे रखे हैं आपको, कई बार चैनलों के माध्यम से पहुंचाया है कि इन सारों पर जिन पर करोड़ों खरबों का करप्शन का इल्जाम लगाया था, जेल भेजने की बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई केस चल रहा था, जैसे ही वो आपके पार्टी में आए तो केस खत्म। तो ये जो दोहरा मापदंड है आपका ईडी सीबीआई यूज करने का, देश देख पा रहा है, देश देख रहा है, और देश अपने तरीके से इस पे आपसे जवाब मांगेगा। पिछले चुनाव में 240 लेकर के आप आए, आपको मैंडेट जनता ने नहीं दिया। इस बार आपका जो हाल जनता करेगी वो आप देखिएगा। इस प्रकार का मिसयूज करते रहिए एजेंसियों को, डेमोक्रेसी को लज्जित करते रहिए, और चुनाव को अफेक्ट करने के लिए इस प्रकार का दुरुपयोग करे एजेंसियों का, जनता देख रही है। आरपी सिंह जी, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, एजेंसियों का सिर्फ दुरुपयोग करके चुनाव जीतना है सारे, ये आरोप है? काउंटर आरपी सिंह जी मुझे बोलने दो, आरपी सिंह जी मुझे बोलने दो प्लीज, लेट मी काउंटर। प्रिया सर, दोनों लोग 10-10 सेकंड में दोनों को दे पाऊंगी। देखिए, हाँ प्रिया जी, प्रिया जी, हमारे साथी भारती जी ने स्पेसिफिकली अजीत पवार जी का नाम लिया, अजीत पवार जी का नाम लिया। ये इनको रोको ना प्लीज। आप बोलिए मलूक नगर जी, बोलिए, इसके बाद आप बारे में स्पष्ट कर दूं, आज इस दुनिया में वो नहीं है। हाँ, ये आज अजीत पवार जी इस दुनिया में नहीं है, और हमारे साथी भारती जी ने जो उन पर आरोप लगा के नाम लिया, तो मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जब सरकार शरद पवार पार्टी की और उद्धव ठाकरे साहब की मिली हुई चल रही थी, तो एसीबी में उन पे करप्शन का केस था, और एसीबी का चीफ परमवीर सिंह थे, और शरद पवार की पार्टी और उद्धव साहब ठाकरे की पार्टी की सरकार मिली चल रही थी, यानी कि सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी थी। अजीत पवार साहब को जब क्लीन चिट दी थी परमवीर सिंह, आईपीएस ऑफिसर जो बाद में पुलिस कमिश्नर मुंबई भी रहे, वो एसीबी के चीफ थे, तो इनकी सरकार ने क्लीन चिट दी। यही आरोप लगा रहे हैं, और वो लंबी लिस्ट है, कितने एनडीए के लोग वो केस चले, कितने लोग जेल गए, उसमें एमएच खान साहब आऊंगे, आरपी सिंह जी, मलूक नगर जी, अब आरपी सिंह जी भी जवाब इसका दीजिए। ठीक है, दोनों लोग जवाब। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था? आरपी सिंह जी। जी खान साहब, अब ध्यान से सुनिएगा, बीच में मैंने आरोप लगा रहे हैं, और खान साहब सुनिए, मैं आपको भी पूरा मौका अपनी बात रखने का दे रही हूँ सर। सुनिए, जवाब सुनते हैं। मैंने प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, जवाब तो लीजिए सर, सवाल पूछेंगे तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना। आप ही तो सवाल पूछ रहे हैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूं मैं। नहीं मैडम, ठीक है, आप ठीक बात कह रही हैं, आप ठीक बात कह रही हैं, जवाब लेना पड़ेगा, लेकिन जवाब तो ये गोल में उल दे रहे हैं ना, जलेबी बना रहे हैं लोग। ठीक है, जलेबी नहीं बनाइएगा आरपी सिंह जी, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। चलिए, आप ही की बात को दोहरा दी मैं। इनको जलेबी का लगता है ज्यादा शौक है, दूध जलेबी खाया करिए, ठीक रहेगा, दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। राहुल गांधी जी बना रहे थे, 50,000 लोग काम करेंगे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में, जलेबी तो वो बना रहे थे, आप भी इनकी बात को लेकर के मलूक नागर जी कुछ भी बोल रहे हैं। अरे मलूक नागर जी रुकिएगा, आरपी सिंह जी। खान साहब, जहाँ तक आपने लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की बात करी, वहां पर ऑलरेडी खान साहब दिक्कत है, मुझे लगता है आप जलेबी नहीं, आप कुछ जुमाल पीते हैं जिसमें आप रुक ही नहीं पाते, आपका लीक होता ही होता मामला, मुंह से निकले कहीं से निकले, बोले जाएंगे लगातार, सुनते नहीं किसी की भी। प्लीज सुनिए, पर्सनल कोई किसी पर नहीं सर, मुद्दे पे रहते हैं, और खान साहब प्लीज अब आप भी जवाब लीजिए। आरपी सिंह जी बोलिए, आप क्या खाते पीते हैं मुझे पता, फर्क नहीं पड़ता है। कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज आप दोनों से गुजारिश है। तो दिख रहा है कि कौन ऐसे डीरेल नहीं करिएगा, बाकी भी तो मेहमान है ना, सब लोग सुन रहे हैं, एक एक करके जवाब देते हैं। खान साहब की रेलगाड़ी चल गई। चलिए बोलिए आरपी सिंह जी।
चलिए, मैं मूल बात यह है कि यही केजरीवाल साहब थे जो गाड़ी पंचर हो गए। सर मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। खान साहब प्लीज, आप ऐसे यूपी के मुद्दे लेकर आएंगे? प्लीज सुनना तो पड़ेगा ना सर, अगर बोल रहे हैं सुनना तो पड़ेगा ना। मैं आपका ऑडियो डाउन करा रही हूँ, अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, अपनी बारी पे बोलिएगा। अरे मलूक नगर क्यों बोल रहे हैं भाई? ऑडियो डाउन कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है सर, प्लीज ऐसे करके आप टाइम खराब कर रहे हो यार। खान साहब आप बुजुर्गों नाराज मत हो, दिक्कत हो जाएगी प्लीज। मैं आपको पूरा मौका भी दे रही हूँ, चल गई। प्लीज खान साहब मैं आपका ऑडियो डाउन करा रही हूँ। आरपी सिंह जी बोलिए। खान साहब दिक्कत ये कि खान साहब गिले आपके नेता मलूक नागर साहब बोलिए। खान साहब जलेबी की जगह जुमाल पीते हैं, इसलिए दिक्कत होती है, इसलिए सारा दिन यही दिक्कत रहती है। परंतु जो मूल बात पे जाते हैं, मुद्दे पे आ जाइए आरपी सिंह जी। वहाँ पर एक्सप्रेसवे है उसकी ऑलरेडी जांच हो रही है, और जो लोग भी दोषी है जो जिसको ठेका दिया था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, और आगे भी चिंता की जाएगी। तो इस प्रकार का मामला है। परंतु जो मूल बात पर आए, कल तक केजरीवाल साहब कहते थे सोनिया गांधी चोर है, शरद पवार जी चोर हैं, नाम ले लेकर लालू यादव जी चोर हैं, ये ओपनली मंचों से कहते थे, और बाद में उन्हीं के साथ गले मिलते हैं, उन्हीं के साथ जाकर इलेक्शन लड़ते हैं। कल तक सोनिया गांधी चोर थी, उन्हीं के साथ मिलकर यहाँ पर उन्हीं की सोनिया गांधी की मदद से सरकार बनवाई, और बाद में फिर मिलकर चुनाव भी लड़ा। तो क्या कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला है, इनको जैसा सूट करता है वैसा करता है। और सोमनाथ जी, यहाँ तक आप कहते हैं अगर कोई भी एक भ्रष्टाचारी जिसको हमारी पार्टी में सरकार में है, आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, कोर्ट में जाइए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और उसके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए। बिना बात के बिना आधार के आरोप लगाने का लाभ नहीं। आपके खिलाफ मुकदमे हैं, आरपी सिंह जी बार-बार कोर्ट क्यों कहते रहते हो? और मुकदमे के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। और जो भ्रष्टाचार का मामला सत्येंद्र जैन का है वो उजागर हो चुका। मैंने अभी कहा कि आपकी सरकार ने खुद एक ऐसे मंत्री को अरेस्ट किया जिसने धमकाया था एक सरकारी अधिकारी को धमकाया था, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले वीडियो अपना दर्ज करके जिसके चलते उनको जेल में जाना पड़ा। यहाँ भाजपा नहीं है कि अपनों को छोड़ देंगे, मजबूरी थी आपकी साहब, खुद ही एक्शन लेते हैं अरविंद केजरीवाल जी। अगर वो अधिकारी अपना वीडियो ना दर्ज कराता तो आप पकड़ते नहीं। हम मोदी जी ने अपनों को छोड़ देंगे और बार-बार और पार्टियों को इकट्ठा बिल्डिंग से नेताओं ने नोट फेंके नीचे, क्योंकि जब ईडी का रेड हुआ तो आपके नेताओं के दोस्तों ने किस प्रकार से नोट फेंके। ठीक है आरपी सिंह जी, मैंने आपको भी इनफ मौका दिया, आप जल्दी से। इसके बाद में सोमनाथ भारती जी आपके पास होंगे, उससे पहले खान साहब बोलिए। अब आपकी बारी है, बोलिए। अब मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगी, कोई और भी नहीं टोकेगा। बोलिए, इत्मीनान से अपनी बात रखिए। जुमाल पूरा जलेबी नहीं, जुमाल का कमाल दिखाइएगा। सर रुकिएगा सर, आरपी सिंह जी प्लीज, अब बीच में नहीं सर, कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं, बोलिए। नहीं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। अभी देखिए, आप मलूक नागर साहब जो कह रहे हैं कि खान साहब की गाड़ी चल गई, क्या मतलब है? जवाब नहीं देंगे क्या? जो ज्वलंत सवाल है उसका जवाब नहीं देंगे खान साहब? मतलब ये है कि आप बीच में बोलना शुरू कर दिए, इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब ये है कि आप बीच में बोलना शुरू कर दिए। अरे आपके पास जवाब नहीं है। बोलने दीजिए खान साहब, मलूक नागर जी, जवाब नहीं है। मलूक नागर जी, खान साहब को बोलने दीजिए। प्रिया जी इनका फेडर डाउन करिए, प्रिया जी इनका फेडर डाउन करिए। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। मलूक नागर जी प्लीज सर बोलने दीजिए। डाउन करिए, मैंने बोला खान साहब नाराज हो जाएंगे, प्लीज बोलने दीजिए। मैं चुप हो गया। बोलिए सर, बोलिए। वो भी चुप हो गए हैं, बोलिए। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है प्रिया जी, आप बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हैं। मैं आपको शाबाशी देता हूं कि मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, लेकिन आपका तजुर्बा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हैं। जी सर, बोलिए। मुद्दे पे नागर साहब जो है न इधर के हैं न उधर के, इनसे आप पूछ रही हैं आपका नाम क्या है, तो ये बता रहा है मैं फला गांव का रहने वाला। अरे हम कहीं के भी नहीं है भाई, तुम भी हमारे साथ बीएसपी में थे खान साहब। चलिए मेरे पास लास्ट एक मिनट है। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, समाजवादी ठीक है सोमनाथ भारती जी, अब आप दोनों रुक जाइए जरा। मैं तो साफ साफ ही कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में हमें जनता के मैंडेट के ऊपर काम करना चाहिए ये था कि माननीय मोदी जी अपनी सत्ता का सदुपयोग करते, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सुरक्षा में, किसानों की सुविधाओं में, नौकरियों में जो हमने अजूबा काम करके दिखाया है पंजाब के अंदर, पहले दिल्ली में करके दिखाया, उसमें बुलाते अरविंद केजरीवाल साहब को, सिसोदिया को बुलाते और उसको इम्प्लीमेंट करते। लेकिन हो क्या रहा, पंजाब में इतना शानदार काम करते भगवंत मान साहब ने, ठीक, उसका जवाब नहीं है माननीय मोदी। जल्दी से 10 सेकंड में कंक्लूड। बीजेपी वहां जा नहीं सकती,
किसानों के साथ जो उन्होंने बर्बरता किया था, टीचर गायब है, उसके बाद गांव में वो घूम नहीं सकते प्रिंसिपल गायब है पंजाब और इस के अंदर, करके ये एडीसी स्कूलों की हालत जर्जर है। पंजाब में दाल नहीं गलेगी, आपकी सरकार का कुछ भी डेटा कर है, लीजिए, बचपन में से पंजाब और 18 या पंजाबियत भाजपा को तो स्वीकार ये नहीं कुल करता। मिलाकर जिस और तरीके इस- से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ चुनावी कार्रवाई है, जबकि भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो एक्शन भी होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।